Hello everyone, you are watching Judicial Beings. We have already completed the part 1 of General Defenses, General Exceptions in Chapter 3 of BNS, भारतीय न्याय संहिता. We are running the series of BNS MCQs. तो उसमें हम लोग ऑलरेडी कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे. पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन के पहले वाला सारा कंप्लीट हो चुका था. आज हम लोग शुरू करेंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन से. ठीक है, तो प्लीज़ अपना रेडी हो जाइए उसके लिए. और कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो. क्वेश्चन नंबर 1. विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर द डिफेंस रिलेट्स टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ये 22 में दिया हुआ है. नेक्स्ट 22. Which expression has been used under 222 of BNSS. 22 में कौन सा तुम्हारा एक्सप्रेशन यूज हुआ है. बेसिकली जो एक्सप्रेशन वहाँ पे यूज किया है वो अनसाउंड माइंड है. तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का ही यूज हुआ है. इंसैनिटी वगैरह यूज नहीं हुआ है टर्म. क्वेश्चन नंबर 3. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन. क्वेश्चन नंबर 3. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it was of unsound mind because A. He is unable to know the nature of the act. B. Committed impulsively. Impulsive वाला नहीं आएगा, बस A होगा. 4. Insanity मतलब क्या होता है. Incapable of knowing the nature of the act committed. तो बेसिकली मैकनॉटन रूल लगाएंगे. कोई भी कॉग्निटिव उसका नहीं होना चाहिए. ये मतलब एप्लीकेशन कोई भी उसके पास कॉग्निटिव नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग. ठीक ना. ये सब क्वेश्चन जो केस बेस्ड भी है वो सब भी आ सकता है इसमें. जैसे ये बहुत आया हुआ है. वाइल्ड बीस्ट टेस्ट किस में दिया हुआ था. आर वर्सेस आर्नोल्ड में है. क्वेश्चन नंबर 6. मैक्सिम नॉन कॉम्पस मेंटिस का मतलब क्या होता है. सी है नॉट ऑफ साउंड माइंड. ठीक ना. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं. Which type of insanity of the following is a ground for exemption from criminal responsibility. C है लीगल इंसैनिटी होना चाहिए आपका. क्वेश्चन नंबर 8. नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by the person with the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. R. Mistake of fact is good defense and mistake of law is no defense. क्या इसमें होगा. ठीक है, तो देखो दोनों सही है स्टेटमेंट, बट ए वाले को एक्सप्लेन नहीं करता है. आर रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सर्सन को, इसीलिए बी होगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग केस लेज डाउन द प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. ए बी है तुम्हारा मैकनॉटन केस. क्वेश्चन नंबर 10. विच सेक्शन ऑफ BNS डील्स विद डिफेंस ऑफ इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन. किसमें है. इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन मतलब इनवॉलेंट्री मतलब आप नहीं चाहते थे तब भी आपको पिला दिया गया. वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन लायबल होता है. इनवॉलेंट्री में आप लायबल नहीं होते हैं. बी होगा तुम्हारा 23 में दिया हुआ है लायबिलिटी. ठीक ना. मतलब उसको बिना नॉलेज के या उसके अगेंस्ट विल आप दिए उसको तब. क्वेश्चन नंबर 11. द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अवेलेबल. बी है वेयर द इंटॉक्सिकेशन इज वॉलेंटरी. 24 में ही दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग केस ऑन इंटॉक्सिकेशन. कौन सा लीडिंग केस है. ये भी आता है. डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बस बियर्ड. ठीक ना. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. Accused at the time of committing the act because of intoxication which was administered to him without his knowledge or against his will is incapable of knowing the nature. क्या होगा इसमें. नेचर ऑफ द एक्ट दैट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ. इमोरल रॉन्ग वाला वो सब नहीं है. यहाँ बीच में ए 1 और 2 ही होगा बस लीगली. क्वेश्चन नंबर 14. विच सेक्शन ऑफ BNS डील्स विद वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन. 24 में दिया हुआ है. ठीक ना. 23-24 ये शराब से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर कंसेंट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का कंसेंट है.
क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिम वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच सेक्शन 25 में दिया हुआ है, ठीक ना। जितना भी कंसेंट रिलेटेड ऑफेंस होगा ना यहीं से शुरू हो जाता है। वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया 25 मतलब तुम खुद को हार्म होगा, तुमको पता है और तुम कंसेंट दे रहे हो उस एक्ट के लिए, तब उस आदमी जो एक्ट कर रहा है लाइबिलिटी नहीं होता। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, यूएफसी हो गया, एमएमए हो गया, ये सब में अगर इंजरी होता है तो आपने कंसेंट तो ऑलरेडी दिया था, तो वहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं कि सामने वाले को इस एक्ट के अंदर करो, ये करो, वो सब नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स ए सर्जन एम्प्यूट्स द राइट हैंड इंडेक्स फिंगर ऑफ वाई 14-year-old viewer with wise consent in good faith that this would enable Y to get more arms। ये क्या होगा, नॉट एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक ना। मॉनेटरी बेनिफिट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो बेनिफिट में काउंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। ये तुम्हारा है, दिस एग्रीमेंट implies the consent of each other any harm which in the course of any fencing may cause without foul play. A, while playing fairly, hurts Z as a result of Z dies, A is liable for no offense होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Which section of BNS provide for defense relates to act done in good faith for benefit of child or person of unsound mind और by consent of guardian। तो 27 में दिया है, 26 के जस्ट बाद। 25 और 26 वही होगा, रिलेटेड ही है, उसके जस्ट बाद तुम्हारा 27 में दिया हुआ है। चाइल्ड या अनसाउंड पर्सन का जो कंसेंट होगा कौन देगा, तो कंसेंट गार्जियन देगा, ठीक ना। और यहाँ पे चाइल्ड जो होगा 12 साल से 12 ईयर्स बाद के कम वाला होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विद दोज कंडीशन वेयर कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री। 28 में दिया हुआ है, ठीक ना। किस किस कंडीशन में कंसेंट फ्री नहीं होगा उसी को का दिया हुआ है यहाँ पे। बेसिकली कंसेंट का डेफिनेशन कह सकते हो, एक तरह से यहीं पे दिया हुआ है। With reference to section 28 BNS, consent of child means क्या होता है, consent given by a child who is under 12 years of age। 7 पे आ जाओ। In which section of BNS good faith has not been used। good faith टर्म कहाँ पे यूज नहीं हुआ है, 28 में नहीं यूज हुआ है, ठीक ना। 8 पे आ जाओ। अंडर BNS डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केसेस ऑफ, किस किस केस में अवेलेबल नहीं है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट में अवेलेबल नहीं है, ठीक ना। मतलब अगर डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट डॉट नहीं कर, उसका कंसेंट लेके आप नहीं कॉज कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, कंसेंट गिवन है बाय ए चाइल्ड बिलो, ये इसी होगा 12 ईयर्स ऑफ एज नॉट डीम टू ए कंसेंट अंडर 28। 10 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंसेंट इज ए फ्री कंसेंट। ए है कंसेंट गिवन पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, कंसेंट गिवन बाय इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, कंसेंट गिवन बाय मिसकंसेप्शन ऑफ एक्ट, कंसेंट गिवन बाय चाइल्ड हु इज एवर 14 बट बिलो, ये डी हो जाएगा। 12 साल से कम होगा तब कंसेंट नहीं माना जाएगा। 11 पे आ जाओ। विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर डिफेंस रिलेटेड टू एक्ट्स डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। सेक्शन 30 में दिया हुआ है, ठीक ना। 12 ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 30 इज, क्या है सेक्शन 30 का ऑब्जेक्ट क्या है। ए है प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को बचाने का, ठीक ना। कि अगर वो लोग कोई एक्ट कर रहे हैं, जैसे सर्जन वर्जन हो गया, वो सब कर रहे हैं और उसमें कुछ तुम्हारा लॉस हो जाता है या मेडिकल कुछ उसको ये इंजरी हो जाता है, तो सबके लिए लाइबिलिटी लोग का नहीं बनेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। जेड इज कैरिड ऑफ बाई ए टाइगर, ए फायर्स एट द टाइगर, ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन है, 30 का इलस्ट्रेशन है, पढ़ सकते हो। ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली that the shot may kill Jed, but he does it in good faith intending to save Jed. A bullet gives Jed a mortal wound. Which one of the following statement is correct? B है, A can take the defense of section 30 of BNS dealing with acts done without consent, ठीक ना।
अब उसको टाइगर ले जा रहा है, अब तुम कंसेंट लेने थोड़ी जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्जन सीज अ चाइल्ड सफर an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is no time to apply to the child's guardian. A perform the operation in spite of entreaties of the child in good faith for child benefit. The child dies. A has committed no offense होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, Jed is thrown from his horse and is insensible. A surgeon finds out that Jed requires to be trepanned. A not intending to Jed death but in good faith for Jed benefit perform the trepan before Jed recovers his power of judging for himself. क्या हो जाएगा? A has committed no offense हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। Which section of BNS provide for defense related to communication made in good faith? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ तुम्हारा किस में दिया है? तो 31 में दिया है। इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ में? इसमें बेसिकली यही होता है कि जैसे तुम किसी को, सपोज कोई आदमी आया तुम्हारे पास, ठीक है, उसको उसके घर में किसी को कुछ हुआ था, उसका रिपोर्ट आया है, तुम उसको बताना है डॉक्टर को। डॉक्टर बताया कि इनको कैंसर है, वो ये सुन के और वहीं पे उसका हार्ट अटैक हो गया, वहीं पे वो मर गया। ये कम्युनिकेशन तो तुम गुड फेथ में दी है, उसके परिवार से रिलेटेड एक आदमी है, उसका रिपोर्ट बता रहे हो, अब वो सुन के मर गया वहीं पे, तो यहाँ पे लाइबिलिटी डॉक्टर का नहीं होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17, या कभी कभी होता है कि घर पे जाके बोल देगा कि मतलब एक्सीडेंट हो गया है आपके दोस्त का, हस्बैंड का, ये टाइप का कुछ भी, अब वो वहीं पे आदमी मर गया जिसको बोले, अब वहाँ पे भी उसका ये मतलब नहीं माना जाएगा, उसको डिफेंस मिलेगा। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मजाक में बोल रहे हो गया तब तुम्हारा लाइबिलिटी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, A surgeon in good faith communicates to patient his opinion that cannot live, person dies in consequence, A is guilty of no offense होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट आ जाओ, एक्ट कंपेल्ड बाय थ्रेट, जिसमें तुम थ्रेट दे रहे हो वो सब। क्वेश्चन नंबर 1, which section of BNS is related to defense in case of acts to which person is compelled by threats, जिसमें तुम थ्रेट देख के उससे करवा रहे हो, ठीक ना। तो 32 में है तुम्हारा ये सब। तो 32 में यही दिया है कि जैसे किसी का तुम डेथ करने का, या किसी को तुम मतलब ऐसा ऑफेंस जो स्टेट के अगेंस्ट पनिशेबल है और उसका जो मतलब पनिशमेंट है वो डेथ है, उस टाइप का 2 ऑफेंस करवा रहे हो तो उसमें तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं बनेगा। लेकिन इसके अलावे कोई तुम करते हो ऑफेंस इन द फियर ऑफ डेथ, तब वो उसमें तुमको बेनिफिट मिलेगा और वहाँ पे तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं बनेगा। लेकिन खुद के जान को बचाने के लिए किसी के जान को तुम नहीं ले सकते हो, ये वाला लॉजिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 32 BNS हैज नो एप्लीकेशन इन केस ऑफ, क्या होगा? मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट पनिशेबल, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। क्वेश्चन नंबर 3, A blacksmith is seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to take his tools and to force the door of B's house. The dacoits, 10 in number, loot B's money and jewels and kill B sons A. क्या होगा? Is not guilty of an offense. Question number 4, X voluntarily joined gang of dacoits. The head of that gang X to kill Y, otherwise X would be killed. X kills Y in order to save his life, ठीक ना। Which one of the following statement इसमें, अब वो खुद का जान बचाने के लिए दूसरा का जान ले लिया, तो यहाँ पर लाइबिलिटी बनेगा, X इज लायबल। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ट्रिवियल एक्ट है तुम्हारा, ये दिया है वो तुम्हारा 33 में आ गया है, ठीक ना। एट कॉजिंग स्लाइट हार्म इज, क्या होगा? नो ऑफेंस इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, ठीक ना। छोटा मोटा तुम्हारा हार्म के लिए अब नहीं कि मतलब बस में धक्का लग गया अब उसके लिए ऑफेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिम डी मिनिमिस
नॉन क्यूरेट लेग्स इज रिलेटेड टू विच सेक्शन? 33 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेग्स इज द फाउंडेशन ऑफ विच जनरल एक्सेप्शन अंडर चैप्टर 3? ए है तुम्हारा एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following conclusion can be drawn from maxim de minimis non curate lex? Trifling acts do not constitute an offense. नेक्स्ट आ जाओ, प्राइवेट डिफेंस का दिया हुआ है, तो ये है तुम्हारा सेक्शन 34 से 44 के बीच में दिया हुआ है। पहले तुम्हारा 96 से 106 आईपीसी में था, अब ये आ गया है 34 से 44 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। Nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense has been provided in किस में दिया है? 34 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, क्या है? सेल्फ प्रोटेक्शन का। ये नेचुरल है ना, जैसे नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है? तो नेचुरल इंस्टिंक्ट यही होता है, जैसे बकरी शेर को देख के भागेगी, क्यों भाग रहा है? हिरन शेर को देख के भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना। ऐसे ही जब से अर्ली मैन होंगे या तुम्हारे जो अर्ली मैन्स होंगे, पहले वो शेर को देख के भागते होंगे, तो वही तुम्हारा सेंस अभी आ गया है। डर को देख के भागोगे, तो तुमको अगर कोई मारने आ रहा है तुम भागोगे ना, जनरली यही है। भागोगे या खुद को बचाओगे, बचाते बचाते इस एक्सटेंट आ जाओगे कि मार भी सकते हो सामने वाले को। क्वेश्चन नंबर 3, असर्टेन करना है और रीजन है, ठीक ना। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। रीजन, where the aid of society cannot be obtained, individual may do everything necessary to protect himself, ठीक ना। देखो ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारा उल्टा सीधा कर दिया है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। As per section 34 of BNS, nothing is an offense which done in the exercise of, क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी पर्सन हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, क्या है? हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन होता है, ठीक ना। हमेशा याद रखना, एनी अदर पर्सन, खुद का तो प्रोटेक्ट करना ही, ओन होगा ही, लेकिन एनी अदर पर्सन का भी होता है। एनी अदर पर्सन का भी तुम प्रोटेक्शन में ये प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? इज ए राइट ऑफ डिफेंस बट नॉट ऑफ रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन मतलब बदला लेने का तरीका नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि अब जैसे डकैती हो रहा है या चोरी हुआ तुम्हारे साथ, ठीक ना। अब जैसे सपोज तुम्हारा फ़ोन था, फ़ोन चोरी हो गया, ठीक ना, तो तुम्हारा प्राइवेट डिफेंस, तुम्हारा जो डिफेंस होगा उसी समय तक एक्टिव होगा जब तक वो चोरी हो रहा है, ठीक ना। चोरी होने के बाद, जब चोरी ख़त्म हो गया प्रोसेस, उसके बाद लेट्स सपोज तुमको कल वो आदमी मिलता है, उसके हाथ में तुम्हारा फ़ोन है, तुम वहाँ पे नहीं जाके उसको मार दोगे, वो वाला सीन वो भी नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे तुम्हारा लाइबिलिटी अराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेल्ड टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज एक्सेप्ट, क्या होगा? एग्रेसर। जो कर रहा है उसको कभी भी नहीं होगा। लेट्स सपोज तुम्हारे गांव में लड़ाई हुआ, लेट्स सपोज तुम गए गांव में, तुमको आके मारने लगा सब, तो तुम अपना प्राइवेट डिफेंस में, एक दोस्त आया तुमको मारने लगा, तुम भी अपना डिफेंस में उसको पीटने लगे, ठीक ना। तो अब वो नहीं कि सीधा बंदूक उठा के गोली मार देगा तुमको, ये नहीं, एग्रेसर वो था यहाँ पे, ठीक है ना, वो शुरू किया मारपीट। तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में ये देखा जाएगा कि एग्रेसर कौन है पहले, तो जो एग्रेसर है उसको नहीं राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। ये नहीं कि वो शुरू किया मारपीट, अब वही लेके बंदूक चला दिया, बोलेगा कि यही हमको मारना था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। सेक्शन 35 ऑफ BNS एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंटेंट इन, किसमें रेस्ट्रिक्शंस है? 37 में जो रेस्ट्रिक्शन दिया है उसी के अगेंस्ट होगा, ठीक ना। अब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिया है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट तुम्हारा ये नहीं कि अब पुलिस वाला तुमको पकड़ा या ले जा रहा है तो पीट दो उसी को, जो सब नहीं करना है। कोई भी डायरेक्शन जो अथॉरिटी दिया है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो, रिकोर्स ले सकते हो, तो तुमको पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए।
राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल, किसको अवेलेबल है? अगेंस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी पर्सन हैज राइट सब्जेक्ट टू सेक्शन 37 टू डिफेंड द प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्ट्स। ठीक है ना? तो क्या क्या है? तो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, ट्रेसपास, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, टेस्ट, ये चीटिंग वाला नहीं है इसमें। ठीक ना? तो डी हो जाएगा तुम्हारा ए एंड बी। चीटिंग तुम्हारा तो बाद में ना पता चलेगा, तुमको उस समय थोड़ी पता चलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक ना? मतलब प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट अगर तुम किसी का राइट नहीं होगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब कोई पागल है, मतलब कोई अनसाउंड माइंड है, पागल है, उसको दिमाग नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी आपका प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, यही माना जाता है, यही तुम्हारा रूल है बेसिकली। कोई बच्चा ही है, बच्चा के हाथ में बंदूक आ गया और ले सपोज जैसे किया जाता है, ये सब पहले किया भी गया है, ये छोटा छोटा बच्चे के हाथ में बंदूक दे दिए और बोल दिया ऐसे ट्रेनिंग उसको दिया जाएगा ऐसे चलाना है और भेज दिया जाएगा, मार दिया। तो उसका ट्रेनिंग हुआ है, 6 साल का बच्चा है, उसको ट्रेन कर दो, क्या है, टॉफ़ी दे दे के ट्रेन कर सकते हो उसको तुम। अब ट्रेन कर देंगे कि ऐसे बंदूक पकड़ना चला देना है। यहाँ पे 41, तो जब अगेंस्ट बॉडी हो रहा है ना तो 38 में होगा, वहाँ पे आप डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी है तो 41 में डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक ना? प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। किसमें डेथ नहीं होगा? किडनैपिंग में होगा, होगा, अननेचुरल लस्ट में होगा, सिंप्लिसिटर में नहीं होगा, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग एबडक्शन इसमें भी होगा। ठीक है ना? 7 टोटल दिया हुआ है, आप सातों का सातों देख सकते हैं क्या क्या है। पहला तो है एक डेथ वाला, एक फिर उसके बाद ग्रीवियस हर्ट तो कर रहा है तो रेप का है, फिर अननेचुरल लस्ट का है, किडनैपिंग एबडक्शन का है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का है, एसिड अटैक का है जो 2013 में ऐड हुआ था। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। अंडर BNS सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन लेट डाउन इन सेक्शन अंडर इज सेक्शन 37 इन केस ऑफ असॉल्ट कॉजिंग रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ ग्रीवियस हर्ट। राइट, इसमें क्या डेथ कर सकते हैं। ठीक है ना? आ गया ना?
प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग किसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट में मार सकते हैं। 20 पे आ जाओ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असेलेंट इफ द ऑफेंस which occasions the right exercise of right to be any of the description hereinafter mentioned. Causing grievous hurt or provocation. D हो जाएगा इसमें on assault of causing grievous hurt or provocation, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। Which section of BNS contains the provision of causing death in private defense of the property? किसमें है तो 41 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 When does the right of private defense of property extend to causing death? रॉबरी में होगा हाउस ब्रेकिंग जो नाइट में होता है सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, उसमें मिसचिप जो होगा बाई फायर, घर और में आग लगाने वाला कोसिंग या घर, तो वो वाला केस में किया जा सकता है, डेथ कॉज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ इफ देयर इज, क्या होगा, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है तो ग्रीवियस हर्ट है, रेप है तब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 अंडर BNS व्हेन डज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, किसमें होगा, डेथ में होगा, किडनैपिंग में होगा, एसिड अटैक में होगा, ऑल ऑफ दीज में हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पहले ही लिस्ट बना दी है, अब उसी से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 चूज द रॉन्ग प्रोपोजिशन बताना है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ इज अवेलेबल टू द हस्बैंड अगेंस्ट एडल्टरर ऑफ हिज वाइफ, ये दिया ही नहीं है। किस में दिया है, रेप में होगा, एंड उसके बाद है एसिड अटैक में होगा, उसके बाद है ग्रेटिफाइंग नेचुरल लास्ट उसमें होगा। 26 पे आ जाओ। जेड इज involuntarily intoxicated and left A's house by unknown criminal. Jed entered A's house in intoxicated state, attempts to rape A. A during the attempt of Jed to rape her hits Jed with a heavy object causing him death. Which of the following is, इसमें क्या होगा, रेप कर रहा है वो, तो क्या होगा इसमें, लाइबिलिटी होगा, सी होगा ना, नो लाइबिलिटी। जेड का इंटॉक्सिकेशन से मतलब ही नहीं है, ए ओनली एक्सरसाइज है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देयर हैज कमिटेड नो ऑफेंस, अपना वो सुरक्षा कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 27 Which section of BNS contains the provision relating to commencement and continuance of private defense of body, किसमें दिया हुआ है कि वे तुम्हारा दिया हुआ है 40, हाँ 40 में दे दिया गया है, सेक्शन 40 में दिया हुआ है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी किसमें होगा, ए होगा, commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues. जब तक तुम्हारा डेंजर कंटिन्यू करेगा तब तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 विच सेक्शन ऑफ BNS कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस 40, एक सेकेंड, विच सेक्शन ऑफ BNS कंटेन प्रोविजन रिलेटेड कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, प्रॉपर्टी वाला कहाँ पे दिया है, प्रॉपर्टी वाला 43 में दिया हुआ है, क्योंकि उसका तुम्हारा प्रॉपर्टी वाला 41 में है, नेक्स्ट उसका 42 है, फिर 43 है। 30 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, किस में नहीं है, हाउस ट्रेसपास में नहीं होगा, हाउस ब्रेकिंग में होगा, रॉबरी, मिसचिफ, फायर में होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इन केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, फ्री फाइट हो रहा है मतलब मार झगड़ा हो गया, तो नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू आइदर पार्टी, ये नहीं किया क्योंकि उसमें तुमको पता नहीं है ना एग्रेसर कौन है। जैसे स्कूल के पास लड़ाई वड़ाई होता होगा, तुम लोग के देखे होगे अपने स्कूल टाइम में, तो उसमें तो पता नहीं है ना कौन शुरू किया, छोटा बात पे लड़ाई हो गया होगा। अब लड़ाई जब हो गया तब पता चला सबको कि लड़ाई हो रहा है, मास्टर साहब तब गए, पता थोड़ी चलेगा एग्रेसर कौन है, तो कौन प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है पता थोड़ी चल रहा है, तो वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस होगा ही नहीं। 32 वाई पिक्स एक्स पॉकेट नेक्स्ट डे एक्स वाइल बाइंग पान नियर
office finds X paying from his X purse. X catches hold of Y and tries to take back his purse. Y resists. X insists Y armed with such force that is broken. X is charged with causing hurt. X can ये प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करें नहीं. नॉट रेज राइट ऑफ प्ली ऑफ डिफेंस सिंस ही हैज़ टाइम टू सीक हेल्प ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. ठीक ना, पब्लिक अथॉरिटी के पास जाइए, पुलिस को कंप्लेन कीजिए, मेरा पर्स है ये. 33. What punishment may be awarded to person whose act is covered under general exceptions? जिसका जनरल एक्सेप्शन में क्या होगा, उसका नो पनिशमेंट होता है. सीधा ये नहीं कि कल पेपर में लगा दोगे. ठीक ना. इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर जो कंप्लीट हम कराए हैं, चैप्टर 3 टोटल कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 4 जो है तुम्हारा जिससे रिलेटेड है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट से रिलेटेड है. ठीक ना. और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो. ये पार्ट 2 था तुम्हारा, इसमें पूरा कंप्लीट करा दिए जनरल डिफेंस. ठीक है. प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर हो सके प्लीज़ कीजिए, हेल्प कीजिए. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.